अयोध्या के दर्शन नगर स्थित यश पैकल लिमिटेड में संयुक्त राज्य औद्योगिक विकास संगठन के पायलट प्रोजेक्ट का सफल परीक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें CPPRI के निदेशक डॉक्टर गुप्ता और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर AK दीक्षित ने यश पैका में किए गए LST टेक्नोलॉजी के सफल पायलट परीक्षणों के परिणाम को साझा किया और यूनिडो के पेपर प्रोजेक्ट के तहत किए गए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर जोर दिया। इस दौरान यूनिडो के तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर RK जैन, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर MK गुप्ता तथा यश पैका के ऑपरेशन हेड थॉमस जेम्स ने सभी कागज उद्योगों को इस ब्लैक लिकर हीट ट्रीटमेंट तकनीक का लाइव प्रदर्शन किया एवं इससे होने वाली लाभ की पुष्टि की। यश पैका लिमिटेड के MD जगदीप हीरा ने पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर सभी को बधाई दी और इसे कागज उद्योग में क्रांति लाने योग्य तकनीक बताया। लाइसेंस हेड गौतम घोष ने बताया कि इससे पेपर मिले और ऊर्जा उत्पादन और बेहतर कर पाएंगी और कागज बनाने की विधि में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों का और बेहतर निष्कर्षण कर पाएंगे। ये ब्लैक लिकर हीट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है जो बगास बेस्ड जो एग्रो बेस्ड ब्लैक लिकर्स हैं, ये दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू बी प्रोसेस्ड। बाय अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी हम लोग इसको जब केमिकल रिकवरी में ब्लैक लिकर प्रोसेस करेंगे, वी कैन जनरेट हायर एनर्जी, हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी ताकि हम जो हमारी फॉसिल फ्यूल रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस कर पाएँ और इससे हमारे एनवायरनमेंट में एमिशंस भी रिड्यूस होंगे। और जो पेपर मिल लाइक यश पैका है, इनको अपने फॉसिल फ्यूल जो आधुनिक फ्यूल है उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी। इसको हम जलाने से इससे एक तो विस्कोसिटी, ब्लैक लिकर विस्कोसिटी कम होगी और हमारी एक्स्ट्रा स्टीम जनरेट होगी। एक्स्ट्रा स्टीम जनरेट होने से जो आज की डेट में स्टीम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कोयले से जो या फॉसिल फ्यूल से स्टीम बना रहे हैं काफ़ी महंगी है, तो इससे हमारी कॉस्ट सेविंग होगी, पेपर की कॉस्ट में भी इसमें रिडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है। इसमें पेपर इंडस्ट्री में जो हमारे पेपर इंडस्ट्री में लीकर हीट ट्रीटमेंट ब्लैक लीकर जनरेट होता है। पेपर इंडस्ट्री इज़ हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग, हाईली रॉ मटेरियल कंज्यूमिंग एंड वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री। 1 टन कागज़ बनाने में हमारी करीब 7 से 8 टन स्टीम का प्रयोग होता है, करीब 40 से 50 मीटर क्यूब पानी का प्रयोग होता है और हमारी इसमें करीब कोयले का भी प्रयोग होता है जो कि एनर्जी जनरेशन के लिए काम आती है। तो इस टेक्नोलॉजी से हम अपने यहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। जो अभी स्टीम का जनरेशन 2.3 या 2.4 टन पर टन ब्लैक लिकर होता है, बस ब्लैक लिकर सॉलिड होता है, उसको बढ़ा करके हम अपनी एनर्जी इफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे। तो ये सिस्टम अभी हमारे यहाँ ब्लैक लिकर जो फायर होता है वो 57-58% कंसनट्रेशन पे होता है। इसके बाद हम इसका कंसनट्रेशन बढ़ा सकते हैं जिससे कि एनर्जी इफिशिएंसी की रिकवरी ज़्यादा अच्छी से हो सकेगी और मिल के सर्वाइवल में ये हेल्प करेगी। धन्यवाद। ये संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी एक औद्योगिक विकास की एक शाखा है जिसको यूनिडो के नाम से जाना जाता है और भारत देश में पल्प और पेपर बनाने के लिए जहाँ शोध सबसे ज़्यादा होते हैं उसको सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो यूनिडो और सेंट्रल पल्प एंड पेपर इंस्टीट्यूट ने मिलकर एक रिकवरी हीटिंग पर एक टेक्नोलॉजी निकाली थी, जिस टेक्नोलॉजी का वो ढूंढ रहे थे कि ट्रायल कहाँ किया जा सके। तो जनवरी के माह में इन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट हमारे यहाँ इंस्टॉल किया था और बड़े ही हर्ष का विषय है कि ये पायलट प्लांट सक्सेसफुल हो गया है। इससे 2-3 बड़ी चीज़ें होंगी। एक तो कागज़ के जितने भी उद्योग जो हमारे देश में कागज़ बना रहे हैं वो अपने केमिकल्स जितने भी प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं उन केमिकल्स का रिकवरी अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ है कि जो ब्लैक लिकर का इस्तेमाल होता है वो ब्लैक लिकर को जलाने के बाद में ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्टीम से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो अधिक से अधिक ऊर्जा भी बना पाएंगे। और जब ये ब्लैक लिकर जलेगा या ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न होगी तो हमारे पानी में जो भी पोल्यूशन के लेवल्स हैं वो पोल्यूशन के लेवल्स या वेस्ट वाटर के लेवल्स भी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। देखने की बात ये है कि संयुक्त राष्ट्र का ये जो इनिशिएटिव है वो इनिशिएटिव जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है और भारत देश में जितने भी और पेपर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इस चीज़ को अपने यहाँ लागू करेंगे।
हमारे यहाँ आज जो है पूरे देश भर से बड़े बड़े कागज़ उद्योगों के नाम जैसे जेके हो गए, सेंचुरी हो गए, ग्रासिम हो गए, इस तरह के लोग आए हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए और इसका इस्तेमाल किस तरह से वो अपने उद्योग में कर सकते हैं, ये समझने के लिए आए हैं CPPRI और यूनिडो के लोगों से। ये प्रोजेक्ट जनवरी से चालू हुआ था और अभी हफ्ते पहले इसका सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है।